नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। एक और शख्सियत के साथ मैं हाजिर हूँ, वैशाली चौधरी। स्कूल खुल रहे हैं जुलाई से हरियाणा में। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि स्कूल जो खोलने का फैसला सरकार ने लिया है, क्या ये सही है? और इस समय पे जब लगातार केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, कितना सही फैसला है और सरकार की योजना क्या है स्कूलों के खोलने को लेकर? क्योंकि बच्चों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत सेंसिटिव रहते हैं, बहुत कंसर्न रहते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं शिक्षा मंत्री कंवर पाल जी, जो हमें हमारे तमाम सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले उनका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत कंवर पाल जी हमारे शो में आपका। पहले ये बताइए, स्कूल जो खुल रहे हैं जुलाई से, क्या ये फाइनल है कि जुलाई से आप खोल रहे हैं? नहीं, देखिए परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हमारी तैयारी जो है ना जी, वो ये है कि जो बड़ी क्लास है हमारी 9वीं से 12वीं तक की जो क्लास है जी। उसके बारे में 15 जुलाई तक वो बंद रहेगा। उसके बाद हम उस पर विचार कर रहे हैं कि वो तैयारी हम करें। और अच्छा। जैसा आपने कहा कि उस दूसरा हाँ। 6ठी से 8वीं तक जो है वो 15 अगस्त के बाद हम विचार करेंगे उस पर। और जो पहली क्लास है उसमें पहली से 5वीं तक है वो 31 अगस्त के बाद। अच्छा, मतलब अब पार्ट बाय परिस्थितियां पार्ट। अच्छा। किस प्रकार की है ना जी, उसके अनुसार निर्णय लेने का। हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमने एक फैसला कर दिया उस पर वैसे के वैसे खड़े। अब जैसे अभी कोरोना के पेशेंट बढ़े, बिल्कुल। हमारा भी जो निर्णय था वो चेंज होया। अच्छा। जो हमने पहले निर्णय किया था वो हमने थोड़ा चेंज कर लिया। ठीक है, ठीक तो है। लेकिन तैयारी तो हमने करनी पड़ेगी ना जी। अब अगर मान लीजिए हमने स्कूल खोलना तो उसके लिए हमें तैयार तो रहना पड़ेगा। बिल्कुल। अब हम तैयार हैं तो उसके लिए रहें। और दूसरी बात क्या है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, कई बार कुछ अभिभावक विरोध भी कर रहे हैं इसका हाँ, कि आप बिल्कुल। क्यों खोल रहे हैं, हमारा बच्चे ऐसे होगा, हमारा बच्चे। पहली बात तो मैं ये बताऊंगी, पहली क्लास के बारे में अभी नजदीक सी बात भी नहीं है। हमने जब कहा कि हम 31 अगस्त के बाद हम सोच रहे हैं पहली क्लास, वो तब पहली फैसला से होगा? 5वीं। वो तब फैसला होगा? हाँ, तब करेंगे जैसी परिस्थितियां रहेंगी वैसे। अच्छा, ओके। अभी अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो 9वीं से 12वीं तक के बारे में सोच रहे हैं लेकिन कि सिर्फ जो हम 9वीं से 12वीं के जो 15 बच्चे हैं जुलाई के वो बाद। भी कंसर्न है, हाँ, उनके पेरेंट्स वो भी कंसर्न है। नहीं, इसमें दो बातें हैं। हाँ। इसमें भी दो बात है। एक बात है प्राइवेट स्कूल और एक है गवर्नमेंट स्कूल। प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। वो क्या फर्क है कि प्राइवेट स्कूल के पास 20-20 किलोमीटर से बच्चा आता है, हाँ। उसकी समस्या अलग है। गवर्नमेंट स्कूल की समस्या ऐसी नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में 5 किलोमीटर के दायरे में ही 12वीं अच्छा। का स्टूडेंट है। अच्छा। वो 5 किलोमीटर ज़्यादा दायरे में कहीं भी नहीं है, क्योंकि जहाँ 9वीं से और 12वीं तक का स्कूल है तो लगभग वो 4-5 किलोमीटर के दायरे में वो स्कूल है। और सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ बनी रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बाई बस नहीं आता बच्चा, और ज़्यादातर बच्चा साइकिल पे आता है। अच्छा, बस का क्या नहीं वैसे? नहीं, सरकारी स्कूलों हाँ। में तो बस की व्यवस्था नहीं है ना नहीं, जी। बिल्कुल नहीं तो है। वो हाँ। बच्चा या तो चाहे तो गांव में से अपने पैदल आता है, या तो कई बार तो ऐसा है कि गांव में ही बड़ा गांव है तो उसमें स्कूल है, या उसके आसपास के 2-3 गांव में से स्कूल है, वो साइकिल पे आता है। तो उस प्रकार की जो प्रॉब्लम है ना, जिस प्रकार की प्राइवेट की प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम सरकारी की सरकार नहीं में है। नहीं, लेकिन प्राइवेट का मुद्दा भी तो सोचना पड़ेगा ना सर। नहीं, बिल्कुल सोचना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी हम अभिभावकों की राय लेके और प्राइवेट स्कूलों की राय लेके तभी उसमें खोल लेंगे। ऐसे नहीं है कि हमने एक बार फैसला कर दिया कि सारे आपकी बात खोल हुई है देंगे। वैसे किसी से? देखिए, अभी जो हमने बातचीत की, हमने जो अपने डीओ थे हम सबसे कहा कि जो सामाजिक लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करें, जो अभिभावक हैं उनसे भी बात करें, और जो प्राइवेट स्कूलों के मालिक हैं उनसे बात करें। अच्छा। तो सारों से बातचीत करके ही हम खोलेंगे। तो ज़्यादातर जो प्राइवेट की राय है ना जी, प्राइवेट की या अभिभावक की राय है, वो अभी ज़्यादा राय जो है वो बंद करने की राय थी बंद करने की? बंद के पक्ष में हाँ। थे। उनकी राय जो थी ना बंद के पक्ष में थी। पर फिर भी मेरा मानना ये है कि प्राइवेट के मुकाबले में सरकारी में वो समस्याएं नहीं है जो प्राइवेट में समस्याएं हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या है वो प्राइवेट में ज़्यादा है, क्योंकि उनके बच्चे बहुत दूर दूर से बसों में आते हैं, 20-20 किलोमीटर से भी आते हैं, 30-30 किलोमीटर से भी आते हैं। तो उनके लिए क्या सोचा है वैसे तो आपने? उसके बारे में निश्चित तौर से विचार करने की बात है। कंसर्न है, बिल्कुल सही बात है। पेरेंट्स की आपने बात कही अभी कि अभिभावक विरोध कर रहे हैं। आप मानेंगे नहीं, पता नहीं, मेरे ख्याल से जब से आपका ये सरकार की तरफ से फैसला आया कि जुलाई से स्कूल खोलने का, उसके बाद से तमाम मतलब कितने शहरों से हमारे पास खबरें आई कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि सरकार को चिंता नहीं है और इस तरह से कैसे फैसला ले लिया, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब इस कदर तक प्रोटेस्ट हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे ही नहीं इस तरह, हम चेंज कर देंगे। तो इसको इस तरह की जो माइंडसेट बन गया, इसको आप कैसे डील करेंगे? आगे जाके भी तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, देखिए, जब जनता के साथ बातचीत करेंगे ना
तो निश्चित तौर से प्रॉब्लम सामने आएगी। सरकार का मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार ऐसे आदेश कर देगी कि आदेश कर दिया तो कर दिया, उसी चलेगा। नहीं, वो तो फिर ठीक भी है। हम समाज से भी राय लेंगे, सबसे राय लेंगे। आपकी बात जब हाँ। जब उसका पॉजिटिव होगा, समाज भी कहेगा कि हाँ ठीक है। और उसमें भी रास्ते हैं अलग अलग ना जी। अब किस प्रकार के, हमने एक विचार किया था कि हम 15 बच्चों को ही बुलाएंगे केवल, और 15 बच्चों को ही पढ़ाएंगे, ठीक है, हाँ, है ना, और उसके बाद फिर 15 अलग से बुलाएंगे। तो ठीक। ऐसा हम सोच तो सकते सुबह हैं। 50-50% लेकिन फिर भी वाला। उसके बावजूद भी जो हमारी सोच थी ना सरकारी के बारे में, वो फिर भी उसके बावजूद भी प्राइवेट की अलग प्रॉब्लम है। और जो विरोध भी है ना, जो प्राइवेट का ज्यादा है। सरकारी में इतना विरोध नहीं है, प्राइवेट में ज्यादा विरोध है, क्योंकि चलिए, उनकी किसी में भी समस्या अलग विरोध टाइप हो की रहा है। है, नहीं, किसी, उनकी हाँ। समस्या अलग टाइप की है ना जी। जो मैंने कहा कि उनकी समस्या अलग टाइप की है, सरकारी के मुकाबले में उनकी समस्या अलग टाइप हम की है। सरकार को तो तो सबका लेकिन देखना वो पड़ेगा। भी मारे ही हैं, हाँ, प्राइवेट में बिल्कुल, बच्चे तो मारे ही हैं ना। वही मैं कह रही हूँ, हाँ, उन हाँ। दोनों का ही हमने ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि कोई मैं सरकार के स्कूलों को ही चलाऊंगा और प्राइवेट की चिंता नहीं एग्जैक्टली, करूंगा। हाँ, हाँ। तो वो जितने बच्चे 100% बच्चे 100% की चिंता करना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। सर, फिलहाल एक और जो ऑप्शन आ रहा है वो है ऑनलाइन स्टडीज का, जो कई राज्यों की सरकारें करवा भी रही हैं। उसको लेकर क्या कोई योजना है आपकी? क्या आपने सोचा है कि ऑनलाइन स्टडीज के ऑप्शन को भी लिया जा सकता है, अगर इस तरह से प्रोटेस्ट हो, कुछ हो तो? देखिए, ऑनलाइन हाँ। हमारी स्टडी चल रही है, बिल्कुल, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे अच्छी हमारी है कुल मिला के, जो बाहर के दूसरे प्रदेशों में है। अभी एचआरडी मिनिस्टर जी ने बैठक ली थी, और उसमें सारी बैठक में मैंने भाग लिया था, और उसमें हमारा बहुत अच्छी पोजीशन है। क्योंकि एक तो 4 जो चैनल हैं वो हमारे अपने चैनल हैं। एजू हरियाणा के नाम से 4 चैनल हमारे पास अपने पास हैं। तो एक तो चारों के उनके माध्यम से हम करा ये रहे थोड़ा हैं। डिटेल में बताइए, जो 4 चैनल है कहाँ से कैसे कैसे कर रहे हैं? एजू हरियाणा जो था ना, ठीक है, हाँ। पिछली बार आपने सुना होगा एजू सेट लगे थे, उस जी, टाइम वो बिल्कुल। चैनल सारा बना उसको था। लेके तो हमारी वो, बात हाँ, भी हुई थी। हाँ, हाँ, जी। हाँ। तो वो इस प्रकार के बने थे। तो अब वो उसके माध्यम से हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं एजू हरियाणा के। तो वो केबल टीवी जो है ना जी, केबल नेटवर्क है, उसके साथ हमने बात कर ली, वो उसमें हमारा सहयोग कर रहा है। ऐसे ही संपर्क बैठक है, और उसमें 1 से 5वीं तक का है। नोएडा की एक स्वयंसेवी संगठन है, उसने उसका सारा जिम्मेदारी ली। बहुत अच्छा है, पहली क्लास से 5वीं तक मैंने देखा, और तो मैंने देखा नहीं, पर लेकिन उसमें जो स्टडी करा रहे हैं वो बहुत अच्छी वो करा रहे हैं। इसी तरह स्वयं प्रभा है। अच्छा। तो स्वयं प्रभा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो उन्होंने 2 घंटे में सुबह और 2 घंटे शाम के लिए दिए हमें। तो सुबह जो वो पढ़ाते हैं, शाम को भी हम उसको रिपीट करते हैं। ठीक है। और ये भी जो मैंने एजू हरियाणा का है, इसको भी हम सुबह भी और शाम को भी रिपीट करते हैं। ओके। और इसके साथ साथ हमें एक ब्राइट ट्यूटी एक ऐप जारी किया। उस ब्राइट ट्यूटी में भी हम 9th और 10th को पढ़ाने का काम उसमें भी हम करते हैं। और दूसरा, और भी जो है हमारे पास, जैसे इसके व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे, दूसरा स्टेप का है। जी। तो उसके माध्यम से हमारा पूरा प्रयास रहता है। एक हेल्प मी हमारा जो है सरकार का वो है, ऐप है। अच्छा। उस पर भी मैंने सारा का सारा जो है ये डाल दिया, और उस पूरा डेटा आपने डाला पूरा हुआ है। डेटा उस पर डाल रखा। कोई बच्चा अगर उस पर से भी कोई अपनी लेना चाहता है तो उस पर भी एक सर, ये ऑनलाइन स्टडीज़ का एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है वो ये है कि कई पेरेंट्स से शिकायत कर रहे हैं कि लगातार ऑनलाइन पढ़ाई करने से बच्चों की आंखों में, मतलब एक आप सोल्यूशन निकालेंगे तो उसकी जो समस्या है वो भी सामने आ रही है। आपको तरह तरह की चीज़ों को इस वक्त हैंडल करना होगा। आप समझ रहे हैं कि कितनी तरह की चुनौतियां हैं आपके सामने। देखिए, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जिस प्रकार से सारा सिस्टम चल रहा था, उस सिस्टम में एकदम बदलाव आया। एकदम से, एग्जैक्टली। अब स्वाभाविक है, वैसे तो कभी भी आप जीवन में कुछ भी करोगे तो उसकी प्रॉब्लम स्वाभाविक है, आपको आएंगी। जब आपने शुरू किया तो अब एक प्रॉब्लम ये आएगी। अब पहले एक प्रॉब्लम ये थी कि बच्चों को पढ़ाओगे ऐसे। अब जैसे ही आपने ऑनलाइन शुरू किया तो आपने कहा कि आप टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। अब तो पहले पढ़ाई नहीं रहे, पढ़ाए तो टाइम, मतलब ऐसी प्रॉब्लम आएंगी। ये स्वाभाविक प्रॉब्लम है, और आहिस्ता आहिस्ता इनका समाधान कर रहे, और इसका अच्छा, जो डिस्टेंस लर्निंग का एक बार आपने शुरू भी किया था, जो आपने अभी कहा, वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा नहीं आपका। हम लोग अभी एजुसेट की हम बात कर रहे हैं। अगर इस बार आप इससे फिर से इसको जैसे आप कर रहे हैं, तो क्या आपने उस वहाँ पे जो कमियां थी पिछली बार की, उनको आपने दूर करके किया हुआ है, या उन कमियों को आपने ध्यान में रखा है कि इस बार वो तरह की समस्याएं ना आए? हाँ, नहीं, हमारा प्रयास तो है। देखिए, अब जहाँ तक तो है प्राइवेट का, तो प्राइवेट बच्चों के पास संसाधन हैं। हाँ। और जो हमारे पास बच्चे हैं उनके पास संसाधनों की कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सबसे बड़ी बात यही है थोड़ा कि हमारे पास संसाधनों जो की बच्चा है ना जी, उसके पास उतने संसाधन नहीं है जी।
तो अभी उस पर भी हम कई तरह के विचार कर रहे हैं। तो अभी अगर मैं आपसे कहूँगा तो वो फिर घोषणा हो जाएगी ना। अभी नहीं 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 ठीक है हम कई तरह के विचार ठीक कर है। रहे हैं, जब हम उसकी पूरी तैयारी कर लेंगे फिर अगले बिल्कुल। अगली बार हम आपको बता देंगे अ, कुछ और भी कुछ क्या। और हम हाँ। तो अच्छे की अभी सोच रहे हैं कि शायद क्योंकि अभी जो विशेषज्ञ है वो तो ये कह रहे हैं कि आपको 2 साल तक 2.5 साल तक इसके साथ ही जीना पड़ेगा। तो उनकी बात भी सही हो सका, लेकिन कल्पना तो ये होती है अच्छे की। लेकिन तैयारी हम उस हिसाब से ही कर रहे हैं कि अगर ऐसी परिस्थितियाँ होती है तो हाँ। अब तब हमने क्या करना। जी। तो उस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं उसी तरीके से कि अगर जी, 2 जी। साल भी हमें इसके साथ रहना पड़ेगा तो फिर हम कैसे रहेंगे। एग्जैक्टली और अगर ठीक हो क्योंकि जाता तो दी बेस्ट है। हाँ सही सबसे बड़ी बात क्योंकि अब वो कई बार जो आलोचना होती है ना, वो ऐसे आलोचना होती है, अब हमें तो तैयारी उसी प्रकार से करनी पड़ेगी ना बच्चों की। सही बात है। अब मैं एक बच्चे का अभिभावक नहीं हूँ मैं। बिल्कुल मेरे पास लाखों बच्चे हैं जिनकी चिंता मुझे करनी है, और उनकी सारों की चिंता करने के लिए उस जी, प्रकार की तैयारी भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल एक एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं सर। ब्रेक के बाद इसी एजुकेशन सिस्टम पे जो विपक्ष की तरफ से भी कुछ एक चीज़ें कही गई हैं जिसको भी ध्यान देना ज़रूरी है, उस पर हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद कमरपाल जी के साथ बातचीत हमारी जारी रहेगी। देखते रहिए क्योंकि आपका बच्चा स्कूल जब जाएगा तो उसको लेकर सरकार की योजनाएं क्या हैं पूरी तरह से जाननी आपको भी ज़रूरी है, ताकि आप आगे परेशान ना हो। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। एजुकेशन को लेकर बात हो रही है। स्कूल खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर स्कूल और कॉलेज खुल रहे हैं तो सरकार की तैयारियां क्या है ये जानना आपके लिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसी मुद्दे को लेकर शिक्षा मंत्री कमरपाल जी के पास आज हैं। कमरपाल जी, एक और मुद्दा हमारे सामने आया है जो पिछले कई दिनों से आ रहा है। निजी स्कूल की हम बात करें, जैसे आपने कहा कि निजी स्कूल का मुद्दा अलग है, वाकई अलग इस लिहाज से है कि निजी स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि फीस पूरी चाहिए। पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि जब हमारे बच्चे जा ही नहीं रहे हैं, जब कम्युनिकेशन किसी तरह का नहीं है, तो हम किस बात की फीस दें। और इस बात को लेकर एक टसल हो रहा है। तो क्या इस टसल को हल करने का सरकार ने कुछ सोचा है? देखिए, पहले जो हमने आदेश किया था वो ये था कि 3 महीने तक कोई भी फीस नहीं लेंगे। ठीक है। लेकिन उसके बाद एक समस्या समझ में आई कि भाई जो प्राइवेट स्कूल है उसकी भी एक प्रॉब्लम है, उसके पास स्टाफ भी है, सारा कुछ है। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि स्टाफ को तनख्वाह दो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि फीस बिल्कुल ना लो। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे साथ बेइंसाफी है। हमें भी लगा कि बात तो उनकी भी ठीक है। तो हमने कहा कि भी सारे ही देने की जरूरत नहीं है। देखो, आप भी कोऑपरेट करो और आप भी कोऑपरेट करो। हमने दोनों को मतलब कहा, दोनों अभिभावक तरफ से भी हमने थोड़ा- कहा कि भी हाँ। एक कदम आप चलो, हाँ। और हमने उनसे भी कहा भी एक कदम आप भी नहीं, अभिभावक तो बढ़ो। प्रोटेस्ट पे तो उतर आए हैं सर। हमने उनसे कहा कि भी आप बाकी सारे खर्चे कुछ ना लो, केवल ट्यूशन फीस लो अभी आप। अच्छा। बाद में आप करेंगे जब सारा कुछ ठीक हो जाएगा फिर देख लेंगे उसको। तो हमने उनसे कहा कि हमने ऑर्डर भी यही किया कि आप केवल ट्यूशन फीस ले सकते हैं, उसके अलावा आप कोई भी चार्जिंग ले नहीं सकते। और अभिभावक से भी हमने यही कहा कि आप केवल ट्यूशन फीस ही देंगे। देखिए, खर्चे उनके हैं, और जैसे ऑनलाइन भी पढ़ाने का भी जो सारा खर्च है वो भी वो करते हैं। और वैसे भी किसी को निकाल नहीं सकते। टीचर हैं तो टीचर भी रखे हैं, स्कूल है तो स्कूल की सफाई भी है। अब अगर मान लो इसमें बिल्कुल फीस ना दे तो सारा सिस्टम ही तहस नहस हो जाएगा ना जी। बिल्कुल। तो हम मिलके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूशन फीस में इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी ये बार बार कहना कि भाई हमने तो कहीं से कमाई आई नहीं, कुछ नहीं। तो हमने केवल ट्यूशन फीस देने के लिए कहा। और उसमें भी अगर कोई मान लीजिए ऐसा कोई है, ऐसा अभिभावक है कि उसके पास सोर्स है ही नहीं बिल्कुल भी, हाँ। कतई खत्म हो गया, हाँ। तो उसमें भी मैंने कहा कि प्रिंसिपल को आप एक एप्लीकेशन दो। अच्छा। प्रिंसिपल उसमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, अच्छा। उसमें सहयोग करे। बाकी ट्यूशन फीस तो देनी चाहिए। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से ही थोड़ा हाँ, थोड़ा दोनों हो। तरफ से थोड़ा थोड़ा हाँ, होना ताकि चाहिए। ताकि दिक्कत हो। सर, एक सोमवार को एक केंद्र की तरफ से भी डिजिटल लर्निंग को लेकर एक मीटिंग हुई है, जिस बारे में गाइडलाइंस शायद जारी की गई हैं। राज्यों को इसमें अपने तरीके से कुछ चीज़ें मतलब निर्णय जो है वो लेने हैं। तो उसको लेकर क्या कुछ हरियाणा का क्या कुछ इसमें स्टेप है, और क्या आगे सोचा है कि सरकार किस तरह से इस पर चलेगी? एक तो बहुत ही अच्छा निर्णय केंद्र लेने जा रहा है कि उन्होंने कहा कि भाई हम पहली से लेके 12वीं तक जो है ना, हर क्लास के लिए अलग से एक चैनल देंगे। अच्छा। तो सारा दिन उस क्लास की पढ़ाई उस पर होगी। अच्छा। अगर ये होता तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान एक हो जाएगा। जैसे मस्ट कैरी में हमने डालने के लिए अपने जो हरियाणा है उसको डालने के लिए हमने एक एप्लीकेशन दी थी। तो उसकी बजाय अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इस प्रकार का इसकी व्यवस्था कर देगी तो फिर उसकी भी जरूरत नहीं है। फिर अगर एक चैनल एक क्लास के लिए है तो फिर तो कोई समस्या रहेगी नहीं। अच्छा। फिर तो सारा ठीक ठाक चलेगा। तो उसका भी है। दूसरा, उन्होंने स्कूल शुरू करने के बारे में हमारे से जानकारी ली कि भाई आप किस टाइम शुरू कर रहे हैं। अच्छा। तो उसके बारे में हमने बता दिया कि ये अभी हमारी योजना है, हम इस पे शुरू करने का सोच रहे हैं।
तो इस प्रकार की कुछ उन्होंने हमारे से, हाँ दूसरा था कि भाई किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी, जैसे अगर मान लो स्कूल करोगे, अच्छा। हाइजीनिक व्यवस्था क्या रहेगी आपका, हाँ, वहाँ मेन कैसे वही है। रहेगा, सैनिटाइज करोगे, वैसे सर ये सारा। हाइजीन वाला थोड़ा सा पूछना मुझे भी था कि बच्चे जो आ रहे हैं, जो आएंगे बच्चे, चाहे 9वीं के 12वीं के बच्चे ही क्यों ना हो, लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं उनके हाइजीन के लिए क्या कुछ सोचा हुआ है, नहीं नहीं प्लान नहीं, है? बिल्कुल सारा सोचा है, बिल्कुल सैनिटाइज कराएंगे, सारी व्यवस्था कराएंगे। कहाँ और फिर क्लासेस सैनिटाइज कैसे होगा, मतलब क्लासेस नहीं, सैनिटाइज करेंगे क्लास बच्चों रूम को को भी? भी सैनिटाइज हाँ। कराएंगे पहले, और बच्चे भी ठीक तरीके से मास्क लगा के हैं, सारा कुछ जो भी जरूरत है वो सारे काम कराएंगे। और देखिए हमने शुरू कहाँ से किया, हाँ। हमने 9th से लेके 12th तक शुरू किया ठीक है, हमने। ठीक है। बड़े बच्चे हैं तो हम चाहते हैं कि कमियां हम सारी ठीक कर लें पहले। अच्छा, अब ऐसा नहीं मैं कह रहा कि जो मैं करूंगा वो कतई फुल प्रूफ होगा, करते उसमें करते कोई भी होता गलती है। नहीं होगी। हाँ, 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 आप भी ठीक है, करोगे, ठीक आपसे भी है। होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी काम करेगा उसमें आएंगे सुझाव, आएंगे कुछ अभिभावक सुझाव देंगे, कुछ हाँ, बच्चे देंगे, कुछ सही टीचर बात। देंगे, कुछ अलग लोग देंगे, भी आप इसको भी ऐसे ठीक करो। ठीक ठीक तो ठीक कोई ठीक। शुरुआत करने के लिए तैयारी तो करनी चाहिए। अगर सरकार ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे, जैसे बिल्कुल आलोचना तो लोग बिल्कुल कर रहे कि सरकार को क्या जल्दी दी, लेकिन सरकार को इसके लिए तैयार तो रहना ही चाहिए। बिल्कुल, कभी न कभी तो हाँ, खोलना ही पड़ेगा, हाँ, हमने कभी न कभी उसके तो। लिए हाँ। तैयारी हमने करनी चाहिए। अगर हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए फिर सरकार क्या है, फिर तो कोई चिंता कर ही नहीं रहे हम बैठे। जी। तो हमारी ड्यूटी ये है कि हम उसकी चिंता करते रहें, और जैसे लगेगा मैं कि सही माहौल है तो निश्चित तौर से निर्णय खोलेंगे तब। और बाय चांस एक एक चांस ये भी है सर कि बाय चांस अगर आपको कहीं लगता है कि जैसे स्कूल खुल गए उसके बाद बाय चांस आपको लगता है कि नहीं, फिलहाल मुझे लग रहा है कि बच्चों को नहीं खोलना चाहिए, जैसे आपने कहा कि अगस्त का फैसला अगस्त में लेंगे, बाय चांस अगर आपको लगता है कि बच्चों के लिए अभी टाइम सही नहीं, तो क्या फिर वो पेंडिंग रह सकता है, ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल रह सकता है पेंडिंग। अच्छा। जनहित पहले है, कोई ऐसा नहीं है कि जो मैंने कोई कह दिया और वो पत्थर पे लकीर है। ठीक है। तो हम उसमें विचार करके जो बच्चों के लिए सही है वही निर्णय लेंगे। जी जी जी। मतलब बच्चे पहले हैं, उसके बाद शिक्षा है। ठीक है, ठीक तो है, वो पहले उनकी सुरक्षा की चिंता पहले है कि वो ठीक ठाक रहे, लेकिन एजुकेशन देना भी जरूरी है, बिल्कुल। उसके लिए भी हम प्रयास रहते हैं। हम मतलब पूरे आप ये लगाओ कि मौके की तलाश में कम बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चों को खतरे में डाल के दे देंगे। सर एक मेरा सवाल असल में ये है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार प्लान बता रही है, योजनाएं बता रही है, फैसले बता रही है, ये नहीं सोच रही कि उन फैसलों का जो रिजल्ट होगा, जो असर होगा, वो दूसरों पर क्या होगा। एजुकेशन सिस्टम को लेकर भी सरकार पर आरोप लगे हैं कि बिना सोचे समझे सरकार ने जुलाई से स्कूल खोलने का फैसला कर लिया है, आगे अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। क्या जवाब देंगे आप विपक्ष को? मैंने अभी आपसे पहले जवाब दे दिया, मेरे जो पहले मैंने कहा उसमें जवाब चला गया ना जी। नहीं, फिर से आप तो एक बार फिर से। मैंने कहा कि भाई बच्चों के हेल्थ की चिंता करना, उनके जीवन की चिंता करना हमारा प्राथमिक है। हम पहले उसकी चिंता करेंगे, बाद में स्कूल शुरू करेंगे। लेकिन स्कूल शुरू करना और एजुकेशन देना भी हमारी ड्यूटी है, और वो हमारा कर्तव्य है। जनता ने मैं उस पर ही चुना है कि आप निर्णय लेंगे। ठीक है। तो वो हमने निर्णय लिए। मेरा ख्याल कि देश में सबसे पहले हमने इस प्रकार की योजना बनाई कि स्कूल खोलने की, या इसकी जो बात थी, और किस प्रकार से जो 234 दिन स्कूल लगते हैं, हमने सबसे पहले उसकी योजना बनाया कि सेंटर को भी दी कि भी अगर ये 234 दिन स्कूल हमारे लगते हैं, उसकी हमारा सिलेबस पूरा हो, उसके लिए हमने ये बनाया कि हम गर्मियों की छुट्टियां समाप्त करेंगे, हम सर्दियों की छुट्टियां समाप्त करेंगे, हम 11 शनिवार की छुट्टी समाप्त करेंगे। तब हमारे पास 41 दिन मिलेंगे, तो हम उसको सिलेबस पूरा करेंगे। अगर उस टाइम हमारा नहीं होता और अगस्त में शुरू होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए कहा हमने सर्दी की छुट्टियां समाप्त करेंगे, 11 शनिवार समाप्त करेंगे। और उसके साथ हमने अगस्त और सितंबर में हम 2 घंटे ज़्यादा स्कूल लगाएंगे। और तब हमारा सिलेबस पूरा। तो सारी योजना हमारे पास है, लेकिन कोरोना हमारे पास उसका कब्जा नहीं है। अब कोरोना की पोजीशन क्या रहती है वो तो टाइम पे है, लेकिन हमने पूरी योजना बना रखी है कि अगर स्थिति सामान्य होगी तो किस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़कर अपना सिलेबस पूरा करना, उसकी योजना पूरी है हमारे पास। कोई ऐसा नहीं है, हमने योजना पूरी करके स्वयं सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ये बात माना कि आपकी योजना सही है, आप ठीक कार्य कर रहे हैं, हमारी सोच सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आगे मैंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट में उसके हिसाब से करूंगा कि इस प्रकार की स्थिति है उस टाइम। ठीक। अब कोरोना से हट के जनरल जो सुदूर गांवों के स्कूल हैं और वहाँ पे जो समस्याएं हैं उसकी एक बात कर लेते हैं। जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पर अभी भी बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों में अभी तक नहीं पहुँची हैं। कई इलाकों से हमारे पास ऐसे खबरें आई हैं कि जहाँ पे बेसिक एम्यूनिटीज़ या बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं पहुँची हैं। एक एक कमरों में स्कूल चल रहे हैं, टीचर एक है, 5-5, 6-6 क्लासेस एक एक टीचर ले रहे हैं।
अभी भी, जबकि मुझे याद है कि पिछले जब हमारी बातचीत हुई थी तब आपने कहा था कि जल्दी ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, लेकिन वो समस्याएं जो हैं वो अभी भी है। क्या वो एक कोरोना की वजह से सब कुछ रुक गया, या अभी तक वहाँ पे पोस्टिंग हो जानी थी, नहीं हुई? वजह क्या है, क्यों अभी तक वही पड़ी उसके हुई? लिए हमने पूरी हाँ। तैयारी शुरू कर रखी थी। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ज़्यादा बड़ी समस्या क्या आई, कोरोना आ गया। अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भी हमें बहुत अच्छा दिया था। जहाँ पहले 11% होता था, अब की बार 15% बजट था। ठीक है। हमारे पास बजट भी था, हमारी तैयारी भी पूरी थी, सारा कुछ था। अभी हम रेस्टलाइजेशन करने लग रहे, तो वो जैसी एक प्रॉब्लम आती है ना जी, पहले आपने देखा होगा कि कहीं बच्चे 2 हैं और टीचर हाँ। भी 2 ही हैं, बच्चा एक है टीचर भी एक है। एग्जैक्टली। तो हाँ। वो सारा कुछ हमने ठीक करने पे हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे तो याद कुछ- है हमारी कुछ बात भी लोग हुई थी इस बारे कुछ में। लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अब हमने इसको कहा कि हम उसको सारे को करेंगे। अब उसमें कई चीज़ें हैं, जैसे किसी की प्रमोशन होनी है तो हम प्रमोशन करेंगे उसको, हाँ या कोई ऐसी चीज़ है वो करेंगे, और हम उसको एक ठीक करना चाहते जी। हैं। मतलब मैंने आपसे पहले भी कहा था, और मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जी। कि अगर टीचर, बच्चे के पास टीचर नहीं है तो मैं समझता हूँ कि हम अपराधी हैं इस मामले में। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ड्यूटी है एज एजुकेशन मिनिस्टर कि हर बच्चे के पास टीचर होना चाहिए। जी। ये तो पाप है बिल्कुल कि जिस अभिभावक ने मेरे ऊपर विश्वास करके अपना बच्चा मेरे स्कूल में भेज रखा है और वहाँ उसके पास टीचर नहीं है, तो हम उसकी तैयारी में लग रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार कहा और मैं कर दूंगा सारा का सारा, तो टाइम लगेगा ना करने के लिए। जी। अब टीचर की चाहे नियुक्ति भी करनी, चाहे कैसे भी करना, जो भी उसकी व्यवस्था करनी, उसमें टाइम लगेगा। और जो सारा कुछ करना था लगभग मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी। अब की बार सारा कुछ करते, क्योंकि सारी कुछ जो नियुक्तियां होनी, सब कुछ करनी तो बच्चों के एडमिशन के बाद ही होगा सारा कुछ, तभी पता चलेगा ना कहाँ कितने बच्चे हैं। बिल्कुल। आने के रेस्टलाइजेशन का हमने प्रक्रिया शुरू कर रखी, तो हमारा ध्येय वही है कि हर बच्चे के पास टीचर होना चाहिए। और आपके चैनल और के जल्दी माध्यम से से जल्दी। आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूँ जी। कि ये मेरा सबसे नंबर 1 काम है। अच्छा। मैं इसको करूँगा ही करूँगा। मतलब मेरी सबसे पहली जो है ना जी, वो ये है कि कोई भी बच्चा बिना टीचर के नहीं होना चाहिए उसको, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे हैं ना जी, वो ऐसे गरीब लोगों के बच्चे हैं ज़्यादातर, जिनको शायद ना तो वो अपने आप एजुकेट हैं इतने बेचारे, और ना ही बच्चों पे वो टाइम दे सकते हैं, क्योंकि मजदूरी करते हैं, गरीब जी, हैं। जी। तो उनके पास टाइम, ना माँ के पास टाइम है, ना बाप के पास, फादर के पास टाइम है उसके। बिल्कुल। तो उसकी ड्यूटी ज़्यादा बढ़ती है मेरे पास, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है। उसने मेरे भरोसे ही छोड़ रखा सारा कुछ, यानी कि सरकार के भरोसा छोड़ रखा या टीचर के भरोसा छोड़ रखा। तो मैं और हमारा सारा जो अधिकारी हैं और सारे हमारे जो टीचर साहब मिलके इसको दूर करें। जी जी। और बस जाते जाते मेरा आखिरी सवाल, विधानसभा सेशन को लेके क्या सोचा है, क्योंकि आप संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, तो अभी इस सिचुएशन में, कोरोना काल में, आगे जो सत्र होने वाला है, मानसून सत्र, उसको लेकर क्या आप लोगों की प्लानिंग है? नहीं, देखिए अभी फाइनल तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बारे में विचार चल रहा है कि किस प्रकार से उसको सोशल डिस्टेंसिंग किस प्रकार से बन सकती है, मतलब क्या है, वर्चुअल उसके बारे सेशन में। या ऐसा कुछ? हाँ, उसमें विचार तो चल रहा है इस अच्छा। बारे में, पर लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं किया। अभी तक कोई फैसला नहीं किया, ठीक है। तो उस पर विचार चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कमरपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम शंकाओं के जवाब देने के लिए, बेहद शुक्रिया। तो ये थे शिक्षा मंत्री कंवरपाल, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भले ही अभिभावक चिंता करें कि बच्चों का क्या होगा, लेकिन सरकार की तरफ से पूरा आश्वस्त किया जाता है कि तमाम उपाय किए गए हैं ताकि आपका बच्चा वहाँ पर सुरक्षित रहे, उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। और सरकार का कोई भी फैसला अंतिम फैसला नहीं है, वो सिचुएशनल है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बदल सकती हैं। अगले हफ्ते एक और मुद्दे या एक और शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।